नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ जानकारी लेके। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सराहा, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और प्रश्न भी दिए। कुछ प्रश्न जो काफ़ी लोगों के हैं वो ये चाहते हैं कि मैं फूड सेफ्टी लाइसेंस कैसे लिया जाए इस पर कुछ बताऊँ, और कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि मैं उनको बताऊं कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में सैंपल पिक करने के लिए आते हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं, कैसे आपको उस चीज़ों से साथ डील करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पे है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर आप कोई भी काम फूड से रिलेटेड करते हैं, चाहे वो छोटी सी कार्ट है, चाहे दुकान है, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसको लेने के लिए, जो कि डिपेंड करती हैं कि आपका सेल कितनी है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो सेंट्रल लाइसेंस भी ले सकते हैं, स्टेट लाइसेंस भी ले सकते हैं, या फिर खाली आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें जब भी आप फूड से रिलेटेड कोई काम करना चाहें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल दिया, ईमेल दिया है, आप हमसे संपर्क करें, हम इसको गाइड करेंगे। FSSAI ने पूरा डेकोरम बनाया है टू एंश्योर फूड क्वालिटी, कि इनकी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की एक पूरी टीम है जो पूरे इंडिया में कहीं कहीं से सैंपल पिक करती है। तो आप चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप किसी भी रूप में अगर फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो FSO को पूरा हक है कि वो आपकी फैक्ट्री को, दुकान को विज़िट करे, और अगर उसको किसी प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकली डाउट है या उसको रैंडमली वो पिक करके स्टेट लैब में उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भेज सकता है। जी हाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर को पूरा अधिकार है कि वो आपके प्रमाइसेस में आके आपके सैंपल्स को उठा सके और उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके और उसको लैब में भेज सके। यहाँ पे 2-3 राइट्स आपके पास भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन सैंपल्स जो FSO ने पिक किए हैं, एक तो उनसे फॉर्म 5A की डिमांड करें, वो आपको 5A देंगे। दूसरी बात ये है कि उस 5A के अंदर पूरी डिटेल प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, कोई भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, एक जनरल टेंडेंसी जो रहती है, वो आपको अधिकार है कि आप उस सैंपल को प्राइवेट NABL लैब के अंदर भेज के उसकी जांच करा सकें पैरेलली। जो सैंपल एक तो सरकारी लैब में जा रहा है, दूसरा आपके पास अधिकार है कि आप उसको प्राइवेट लैब से जांच करा सकें। इसके साथ साथ जो 5A है, अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर के पास ये राइट है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर कोई और है। कोई बिस्किट है, नमकीन है, जूस है, कोई भी आइटम है, उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो 5A के अंदर प्राइमरी लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की भी बनती है। तो वो तुरंत प्रभाव से जो 5A का फॉर्म आपको दे के जाएंगे, उसको आगे आपको बताना चाहिए, आपके डीलर को बताना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरर को बताना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि ये 24 आवर्स के अंदर अंदर जो DO हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, वो उनको ये सैंपल लैब में भेजना चाहिए, और वहाँ से 14 दिन के भीतर भीतर इसकी रिपोर्ट आती है। अब इसकी जो स्टेट लैब से रिपोर्ट आती है वो डिपेंड, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक, या तो वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सैंपल एज पर FSSAI नॉर्म्स है, वेरी गुड, फाइन इनफ, आपका केस ख़त्म हो गया, या वो सब स्टैंडर्ड आएगा। सब स्टैंडर्ड आने का मतलब है कि या तो उसके लेबल पे जो जानकारी दी हुई है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लीजिए लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ आपने, या डेट आपकी मिसिंग है, या मिस प्रिंट है, या मिसलीड हुआ कहीं पे, तो उसके अंदर वो आपको सब स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आपके DO के पास वापस आएगी, और वो सब स्टैंडर्ड वाले DO आपके ऊपर कार्रवाई करेगा और आपको मौका देगा 1 महीने का कि या तो आप इसको ADM कोर्ट के अंदर आके कंटेस्ट करें, आप अपना जवाब दें कि आपके ऊपर ये जो कार्रवाई है क्यों नहीं की जाए। अगर आप जाएँ कोर्ट के अंदर, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दें, और उसकी वहाँ पे ADM के पास पावर है कि आपको उसके अंदर पेनलाइज करके वो वहाँ पे केस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं साहब। एक तो आपका जो सैंपल लैब में गया था उसकी रिपोर्ट आपकी एज पर FSSAI नॉर्म्स आ गई तो आपका केस ख़त्म। दूसरा आया आपका कि अगर आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है तो उसके लिए आपको ADM कोर्ट के अंदर जाना है, कंटेस्ट करना है, और वहाँ पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे के ADM इज़ कॉम्पिटेंट कि वो आपको पेनलाइज करे, और वो पेनल्टी लग के वो केस वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लैब की जांच के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट आपका अनसेफ आता है किसी भी कारण से, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि या तो आप इसको कंटेस्ट करें, नहीं
तो हिंदुस्तान के अंदर 4 सेंट्रल लैब्स बनी हैं, एक पूना में है, एक गाजियाबाद में है, एक कोलकाता में, एक मैसूर में है। तो ये डिपेंड करता है डीओ के ऊपर। डीओ के पास 2 लैब्स की अभी आज के टाइम में अनुमति है कि वो 2 लैब्स में से कहीं पे भी आपके सैंपल को भेज सकता है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक डीडी बनाना पड़ेगा, आपको अपील लगानी पड़ेगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप हमसे बात कर सकते हैं। वो सैंपल फिर उस लैब में जाएगा, रेफरल लैब में, और वहाँ से फिर यही 2 बातें या 3 बातें निकल के आएंगी। या तो वो कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये सैंपल ओके हो गया रेफरल लैब से। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्टेट लैब में आपका सैंपल अनसेफ आ गया और आपने अपने अधिकार को यूज़ करते हुए उस सैंपल को रेफरल लैब में भेज दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वो सबस्टैंडर्ड भी हो सकता है या वो कंफर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे सब स्टैंडर्ड हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, अगर वो वहाँ से कंफर्म हो गया तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। अगर वहाँ से भी अनसेफ आता है आपका, देन फिर एक इसके अंदर केस चलेगा और चांसेस हैं जज के पास कि वो आपको पेनलाइज भी करे और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जब भी ये चीज़ जितनी जल्दी आप इसको अटेंड करेंगे, जितनी जल्दी इस पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मेरा अनुरोध ये है कि अगर आपको फूड लाइसेंस से रिलेटेड या सैंपल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जैसा भी केस होगा हम उस हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में।